जय हिंद फ्रेंड्स। एनटीपीसी और ग्रुप डी के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अंदर स्रावी ग्रंथि के 30 ऐसे सवाल करेंगे जो कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम में यह बार बार दोहराए जाते हैं और इस तरह के सवाल एग्जाम में आपसे नहीं छूटे, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वंशानुगत पैटर्न के माध्यम पर ध्यान केंद्रित करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है जेनेटिक्स। इसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कितने गुण ट्रांसफर हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो जीन, अनुवांशिकता और वंशानुक्रम के सिद्धांत को अध्ययन कराती है और यह समझने में मदद करता है कि विशेष लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका के संरचना, प्रकार, कार्य और उनके जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है और कोशिका के ही अध्ययन से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। अगला सवाल, एपिग्राफी का अर्थ क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफ पुरातात्विक अभिलेखों का अध्ययन है, विशेष रूप से पत्थर, धातु या अन्य अस्थायी माध्यमों पर खुदे लेखों का अध्ययन। यह प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास को समझने में सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करने वाला शब्द क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एथोलॉजी। एथोलॉजी में पशुओं के स्वाभाविक व्यवहार, उनके पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया और सामाजिक संपर्कों में आने के बाद उसमें जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और यह व्यवहारिक जीव विज्ञान की शाखा है। अगला सवाल, उचित मूल्य की फसलें जैसे सब्जी, फल, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर कृषि की एक प्रमुख शाखा है जिसमें फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधे की वैज्ञानिक तरीके से खेती, रखरखाव और भंडारण और विपणन का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह आर्थियोलॉजी। आर्थियोलॉजी में पक्षी की व्यवहार, संरचना, पारिस्थितिकी और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, किसी जीव के आंतरिक ढांचे का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर के अंग की आंतरिक बनावट, उनकी स्थिति और कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह चिकित्सा शिक्षा का मूल आधार है। अगला सवाल, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मायरमिकोलॉजी। मायरमिकोलॉजी कीट विज्ञान की वह शाखा है जिनमें केवल कीटों के व्यवहार, परिस्थितिकी और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, घावों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये जो हमें बॉडी में कहीं लग जाती है, घाव, चोट लग जाती है, वहाँ घाव बन जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इनका सही जवाब ऑप्शन ए, वो है ट्रेमोटोलॉजी। ट्रेमोटोलॉजी वह चिकित्सा शाखा है जिसमें शरीर के चोट, घाव और दुर्घटना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और उसका इलाज की जाती है। अगला सवाल, बाल्य अवस्था के रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए, क्या है ये? बाल्यावस्था। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पेडियाट्रिक्स, जिसमें नवजात से लेकर किशोर अवस्था तक के बच्चे के रोग और उनकी चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है विटिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती की वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से शराब उत्पादन हेतु अंगूर उगाने में प्रयुक्त होती है। अगला सवाल, मानव जाति को आनुवंशिक इंजीनियरिंग से सुधार करने के प्रयास किस विज्ञान द्वारा किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक विवादस्त विज्ञान है जिसका उद्देश्य उत्तम जीन वाले मानवों की संख्या बढ़ाना और अवांछनीय लक्षणों को कम करना है। अगला सवाल, वृद्धा अवस्था और उम्र बढ़ने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है जेरोटोलॉजी। जेरोटोलॉजी में वृद्ध व्यक्तियों के शरीर, मानसिक और सामाजिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के पालन किस लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा इनका शहद के लिए और मोम के लिए और इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओ है
एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का विज्ञान है जिससे शहद, मोम आदि प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन पोषण क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर शहतूत के पत्ते, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, वह शहतूत के पत्ते पे रेशम के कीड़े का पालन होता है जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, पौधों और जानवरों में जैविक घटनाओं के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है फेनेलॉजी। फेनेलॉजी में मौसम, जलवायु और ऋतुओं के अनुसार जीवों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फूल का खिलना और प्रवास आदि। अगला सवाल, शरीर की संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए, क्या है? शरीर की संरचना। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है एनाटॉमी। एनाटॉमी में शरीर के आंतरिक भागों की बनावट का गहन अध्ययन किया जाता है। क्या है इसमें? शरीर के आंतरिक भागों का बनावट का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी के बाहर जीवन या जीवन की संभावनाओं से संबंधित विज्ञान क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रोबायोलॉजी जीवन से संबंधित अस्तित्व का ब्रह्मांडीय संदर्भ में अध्ययन है। अगला सवाल, पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है बॉटनी। बॉटनी पौधे की संरचना, वृद्धि, रोग, वर्गीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। अगला सवाल, कीड़े और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान है जो कीटों के जीवन चक्र, परिस्थिति और उपयोगिता हानि का अध्ययन कराती है। अगला सवाल, जल का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर जल के स्रोत, वितरण, संचलन और उनके गुणों का अध्ययन करता है। अगला सवाल, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों के संबंधित बीमारी और कार्यों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा शाखा है। अगला सवाल, मानव शरीर में हार्मोनल गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स और उनसे संबंधित विकारों का अध्ययन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। अगला सवाल, वनस्पति वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है ये वनस्पति वर्गीकरण? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जीवों के नामांकन, वर्गीकरण और पहचान का वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला सवाल, आंखों और उनकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है ऑप्टियोमोलॉजी। ऑप्टियोमोलॉजी नेत्र विज्ञान की शाखा है जो आंखों की रचना, कार्य और रोगों का अध्ययन कराती है। अगला सवाल, दांतों और उनके विकारों का अध्ययन क्या कहलाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी या डेंटिस्ट चिकित्सा से संबंधित वह शाखा है जो दांतों की संरचना, रखरखाव और उपचार पर केंद्रित है। अगला सवाल, पौधे के बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें क्या है? पौधे के बीमारियों का अध्ययन। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओ है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी पौधे में रोग के कारण, प्रभाव और रोकथाम का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। अगला सवाल, हड्डियों और उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों, जोड़ और उनके विकारों का अध्ययन कराती है। अगला सवाल, रक्त और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी रक्त, रक्त निर्माण अंगों और रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन कराती है। अगला सवाल, हृदय और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो हृदय की बनावट, कार्य और उनके रोगों से संबंधित है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 30 सवाल में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।